हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एमएनएस एकेडमी। आज की वीडियो में हम एंटोनिम्स करने वाले हैं। ये पार्ट 1 है जिसमें हम 50 क्वेश्चंस करेंगे। जैसे हमने सिनोनिम्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स किया है 50-50। ठीक है, इंग्लिश का मैंने बोला था मैं आपको टॉपिक वाइज दूंगी मॉक टेस्ट, ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि आपको किस टॉपिक में ज़्यादा वर्क करना है। ठीक है, तो अभी हमने 50 कर चुके हैं सिनोनिम्स, 50 कर चुके हैं फिल इन द ब्लैंक्स, और ये हो जाएंगे आज एंटोनिम्स 50। ठीक है, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्विज़ मिल जाएगा इंग्लिश और काफ़ी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो टेलीग्राम पे जाके आपको सर्च करना है जॉइन एमएनएस एकेडमी, आपको वहाँ से हमारा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टा पे आपको ये जाके सर्च करना होगा mns.academy। और अगर आपको मॉक टेस्ट लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके मॉक टेस्ट भी ले सकते हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता ही होगा एंटोनिम्स क्या होते हैं। दो वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिसके ऑपोजिट मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, आपको उसमें से करेक्ट वन चूज़ करना है। आपको नीचे अपने मार्क्स कमेंट करने हैं 50 आउट ऑफ, ये भी याद रखना। तो आप मेरे साथ साथ अपना जो टेस्ट है वो करो। कोई भी अगर मॉक टेस्ट में डाल रही हो तो आप पहले से ही पेन पेपर कॉपी अपना लेके बैठो, ताकि आप साथ में कर सको। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द कल्प्रिट वाज सेंटेंसेड बाय द कोर्ट। जो कल्प्रिट था, गुनहगार था, उसको सेंटेंस्ड किया गया कोर्ट के द्वारा। सेंटेंस्ड जो यहाँ पे वर्ड है, जो अंडरलाइन वर्ड है, इसका आपको ऑपोजिट बताना है। एक्वाइटेड, पनिश्ड, रिलीव्ड या पार्डन्ड। सेंटेंस का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ, और फिर देखो कि उसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए। सेंटेंस्ड मतलब पनिश करना होता है, तो उसका ऑपोजिट होगा ऑप्शन डी, पार्डन। ठीक है, क्षमा कर देना। अगला है थ्रिफ्टी एज ही इज ही कैन वेल अफोर्ड टू लिव विद इन हिज मीन। तो थ्रिफ्टी मतलब क्या होता है कि जैसा वो थ्रिफ्टी जैसा है वो कहीं पे भी अफोर्ड कर सकता है रहने के लिए। तो केयरलेस, इंटेंसिव, सेंटिमेंटल या एक्स्ट्रावेगेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो एक्स्ट्रा वेगेंट जो है ये इसका ऑपोजिट है। इसका मतलब होता है बहुत ही किसी चीज़ को आप बढ़ा चढ़ा के करते हो, ठीक है, बहुत खर्चा करते हो, उस टाइप का अगर कोई पर्सन है तो उसको एक्स्ट्रा वेगेंट बोलते हैं। तो थ्रिफ्टी इसका ऑपोजिट हो गया। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, डू नॉट गिव हिम अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, ही इज़ इमेच्योर। हेयर इमेच्योर इज लाइन, तो आपको इसका एंटोनिम बताना है। थॉटफुल, कैशन, कैलकुलेटिंग या सीजन। तो इमेच्योर का उल्टा होगा सीजन्ड। ठीक है, सीजन्ड किसी ऐसे चीज़ को भी बोलते हैं, जैसे काफ़ी सारे अपने फूड ब्रांड्स पे देखा होगा कि सीजन्ड राइस या सीजन्ड वीट ऐसे करके। तो जो काफ़ी साल पुराना होता है उसको बोलते हैं सीजन्ड। इमेच्योर जो बच्चों जैसा बिहेव करता है, जिसमें मेच्योरिटी नहीं है। अगर यहाँ पे मेच्योर वर्ड होता तो वो उसका ऑपोजिट हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है। अगला है फोर्थ, I was prepared to show my hand provided he agreed to do the same। तो to show my hand का opposite क्या होगा? To yield, to shake hand, to conceal my plan या to lose my ground। ये जो underlined है ये एक तरीके से क्या है, फ्रेज है ना। तो इसका हमें उल्टा बताना है। तो इसका करेक्ट है ऑप्शन सी, to conceal my plan। show my hand मतलब अगर वो अपना प्लान मुझे बता देगा तो मैं भी उसको अपना प्लान बता दूंगी, ऐसा मैंने प्रिपेयर करके रखा था। ठीक है, लेकिन अभी वो नहीं बता रहा और इसका हमें उल्टा बताना है। तो कंसील मतलब होता है छुपाना, तो अपना प्लान छुपा के रखना। अगला है फिफ्थ, अकबर द ग्रेट वॉज शगेशियस रूलर। शगेशियस मतलब इसका उल्टा क्या होगा ये बताना है हमें। हॉटी, कनिंग, रूड या अनवाइज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रूड। अकबर रूड नहीं थे बिल्कुल भी। अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी है तो उनके बारे में जितना भी लिखा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो काफ़ी काम थे, और नॉट ओनली अपने रिलीजन या अपने जैसे इस्लामिक किंग्स एंड रूलर, वो बाकी जो इंडिया में थे तो बाकी रूलर्स के साथ भी उनकी काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। अगर आपने जैसे जोधा अकबर देखा होगा तो उन्होंने एक राजपूत उनसे भी शादी की थी। तो अगर वो रूड होते काफ़ी तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता। वो काफ़ी काम टाइप के
थे, इसलिए उनको सगेशियस बोला गया है। अगला है द कंट्रीज इकोनॉमी मस्ट बी गियर्ड टू वॉट टाइम रिक्वायरमेंट। गियर्ड टू का क्या होगा यहाँ पे? सबऑर्डिनेट टू, रिलेटेड टू, एडजेसेंट टू या अनलिंक्ड टू। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनलिंक्ड टू। गियर टू मतलब बढ़ाना किसी चीज़ को, ठीक है। गियर लगा दो, जैसे बाइक में या उसमें बोलते हैं ना कि गियर लगा दो, तो उसमें हम उसकी स्पीड इंक्रीज़ करते हैं, पर यहाँ पे सीधा अनलिंक होने की बात हो रहा है, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गया। अगला है 7th क्वेश्चन, वाई डज फायर अट्रैक्ट इंसेक्ट। तो अट्रैक्ट का उल्टा बताना है, डिस्चार्ज, डिस्ट्रॉय, रिपेल या रिमूव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिपेल। ठीक है, ये तो काफ़ी इजी सा वर्ड था। अगला है द पार्टी वॉज एक्सेलेंट एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पीपल कंसर्न। जो पार्टी थी वो काफ़ी अच्छी थी और उसमें जो भी लोग हैं या जिन्होंने भी कुछ भी किया है मैं उनको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। कंसर्न जो वर्ड है उसका उल्टा बताना है हमें यहाँ पे, केयर्ड, अटेंटिव, डिपेंडेबल या अनइन्वॉल्व्ड सॉरी। तो सीधा सीधा इसका डी होगा, ठीक है, देखते हैं। हाँ, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे अनइन्वॉल्व्ड, कंसर्न मतलब पार्टी में जिन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया उसको वो थैंक्स करना चाहती है, लेकिन जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, जो कंसर्न नहीं थे, तो वो लोग हो गए अनइन्वॉल्व्ड। नेक्स्ट है ही इज़ वेरी सीरियस बाय टेम्परमेंट। एक चीज़ आपको हमेशा जब भी आप एंटोनिम या ऑपोजिट वर्ड करते हो ना, तो ध्यान में रख के ही चलना। 5 अगर क्वेश्चन कर रहे हो, 5 आते हैं जैसे कि ये एंटोनिम है, कभी कभी क्या होता है सेंटेंस पढ़ते हैं हम, उसका मीनिंग हमें समझ आता है और ऑप्शन में वैसे ही कोई वर्ड दे देगा जो उसका मीनिंग होगा। तो गलती से एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पढ़ते हैं फिर सेम मीनिंग खोजते हैं हम ज़्यादातर। कोई भी हम वर्ड होता है तो वर्ड की मीनिंग याद करता है, वर्ड का ऑपोजिट तो कोई याद नहीं करता ना, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। तो एंटोनिम के जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो ये दिमाग में रख के चलना हर क्वेश्चन में कि हाँ अभी मैं ऑपोजिट वर्ड खोजना है, सिमिलर नहीं खोजना, उसका मीनिंग खोज के उसका उल्टा खोजना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सीरियस का उल्टा बताना है, ग्रेव, ट्राइबल, सोबर या स्टूपिड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्राइबल। ट्राइबल मतलब कोई छोटा सा मैटर, ये वर्ड आ चुका है, ठीक है, ये वर्ड भी आया हुआ है एग्जाम में। और ग्रेव मतलब सीरियस हो गया, तो जैसा अभी मैंने बोला ये देख के ही मुझे याद आया कि सीरियस को बोलते हैं कोई ग्रेव मैटर, ठीक है। तो अगर ऐसे ही हम देखें, ध्यान में ना रहे, तो हम ग्रेव ना कर दे गलती से टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर फ्यू मिसलेनियस आइटम्स टू डिस्कस इन द मीटिंग। मिसलेनियस का ऑपोजिट क्या होता है ये बताना है, प्योर, मिक्स्ड, होमोजीनियस या डिस्कॉर्डेड। तो इसका होगा ऑप्शन ए, प्योर। मिसलेनियस मतलब क्या होता है, जैसे जीके वगैरह पढ़ते होगे तो आपने ये वर्ड सुना होगा, उसमें ना पूरा मिक्स किया जाता है, जैसे कोई सुपरलेटिव्स आ गए, हर चीज़ आ गए, वैसे मिक्स करके दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं मिसलेनियस। या क्विज वगैरह अगर आपने अटेम्प्ट किया तो उसमें बोलते हैं जीके मिसलेनियस, तो जीके के हर टॉपिक से मिक्स कर देते हैं, पर यहाँ पे इसका ऑपोजिट हो जाएगा प्योर। अगला है, ड्यू टू पोस्टल स्ट्राइक द आउट गोइंग मेल गॉट डिलेड। तो जो पोस्टल स्ट्राइक चल रही है उसकी वजह से आउट गोइंग मेल्स है वो डिलेड हो गया। आउट गोइंग का मतलब क्या है, अर्जेंट, इनकमिंग, ऑर्डिनरी या स्पीडी। सीधा सीधा साफ दिख रहा है इसका, तो उल्टा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। आउट गोइंग मतलब बाहर जाने वाले, इनकमिंग मतलब अंदर आने वाले। जैसे कॉल होता है इनकमिंग और आउटगोइंग, जब आप किसी को कॉल करते हो तो वो आउटगोइंग हुआ, और जब आप किसी से कॉल रिसीव कर रहे हो या आपको कॉल आ रहा है तो उसको इनकमिंग बोलते हैं। अगला है 12, ही हैड अ फाइन ईयर्स फॉर म्यूज़िक। फाइन का यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्मॉल, क्लोज, कोर्स या स्मूथ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर इज़ नो लाइकनेस बिटवीन हिम एंड हिज ब्रदर। लाइकनेस का उल्टा क्या होगा, अनलाइकलीनेस, अनलाइकलीहुड, डिससिमिलरिटी या डिसएफिनिटी। ये भी इजी है, ऑप्शन ए।
ठीक है। 14 कल्चर डाइवर्सिटी इन द वर्किंग प्लेस इज़ गुड फॉर बिजनेस। डाइवर्सिटी का उल्टा बताना है हमें, यूनिफॉर्मिटी, कन्फॉर्मिटी, आइडेंटिटी या सिमिलैरिटी। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी सिमिलैरिटी, यूनिफॉर्मिटी भी आ सकता था, ठीक है। अगला 15 द कंपनी वॉज लिक्विडेटेड विद इन 5 ईयर। लिक्विडेटेड मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखो, बैंक करप्ट जो है, ठीक है, या क्लोज डाउन, ये होता है लिक्विडेटेड का मीनिंग। डिसॉल्व कर देना किसी को, लिक्विडेट कर दिया। पर यहाँ पे हमें उल्टा पूछा है, तो क्या होना चाहिए, बैंक करप्ट नहीं होगा, क्लोज डाउन नहीं होगा, फ्लोरिश्ड या प्राइवेटाइज्ड। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है, फ्लोरिश्ड। तो फ्लोरिश मतलब बहुत ही बढ़ रहा है, अच्छा कर रहा है कंपनी, तो ऐसा तो नहीं हो रहा। लिक्विडेटेड मतलब होता है बैंक करप्ट होना। नेक्स्ट है 16 द विटनेस कोरोबोरेटेड वर्ड्स फॉर वर्ड्स द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक्सेप्टेड, कन्फर्म्ड, डिनाइड या रिपीटेड। तो इसका जो ऑपोजिट है वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है, डिनाइड। डिनाइड उसने मना कर दिया, लेकिन ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, एक्सेप्टेड। तो जो विटनेस था, जैसे किसी विक्टिम, कोई क्राइम सीन हुआ जिसके साथ हुआ, तो वहाँ पे कुछ विटनेसेस होते हैं, तो जो भी इस विक्टिम ने बोला, विटनेस ने उससे एग्री किया कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने देखा है, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो ये वर्ड एक्सेप्ट होता है इसका मीनिंग, लेकिन ऑपोजिट पूछा है तो इसलिए डिनाइड हो गया। अगला है 17 द बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड डिसाइडेड प्रूव्ड टू बी एन ऑस्पिशियस इवेंट इन हिज लाइफ। तो इसके बच्चे का बर्थ कैसा प्रूव हुआ कि वो एक बहुत ही ऑस्पिशियस इवेंट है उसकी लाइफ का। इसका मतलब क्या होता है, प्रीशियस, ऑमनियस, यूजलेस या अनफॉरगेटेबल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑमनियस। ऑमनियस मतलब कोई ख़राब चीज़, ठीक है, जैसे कुछ बुरा होता है तो बोलते हैं आज का दिन ख़राब था, या रिचुअल्स, या कुछ क्या बोलूँ, जैसे बोलते हैं ना बिल्ली रास्ता काट के चली गई तो ये दिन ख़राब जाएगा, या ये इंसान है ये बहुत ही ख़राब टाइप का है, इसको कुछ देख लो तो बैड लक हो जाता है। तो उन सब चीज़ों को ऑमनियस बोलते हैं, एक तरीके से बैड लक बोल सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन ऑस्पिशियस मतलब क्या होता है, कुछ बहुत ही अच्छा हुआ आपके साथ, शुभ हुआ जैसे, ठीक है, शुभ अशुभ ऐसे याद रख लो। तो जिसके बच्चे का बर्थ था उसको काफ़ी शुभ इवेंट माना गया उसकी ज़िंदगी के लिए, लेकिन उल्टा बोला है तो इसकी वजह से ऑमनियस हो गया। अगला है अनलाइक हिज ब्रदर ही इज़ एफेबल। एफेबल का ऑपोजिट बताना है, रिजर्व्ड, गलिबल, इरिटेबल या अनफ्रेंडली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अनफ्रेंडली। तो एफेबल मतलब क्या होता होगा, फ्रेंडली, ये करेक्ट आंसर है। इट वॉज इंडीड ऑडियस टू क्रॉस स्ट्रीट्स इन न्यूयॉर्क। आर्डियस का मतलब क्या होता है, प्लेजेंट, एफर्टलेस, इंटरेस्टिंग या रिस्की। तो एफर्टलेस इसका करेक्ट हो गया, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, रिस्की या कुछ बोल्ड काम कर रहे हो वो, ठीक है, जैसे मुंबई या कुछ बिजी स्ट्रीट्स हो कहीं पे भी, ठीक है, किसी जगह का नाम नहीं ले रही मैं, तो वहाँ पे रोड क्रॉस करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। तो वैसे ही न्यूयॉर्क की जो स्ट्रीट्स है उसको क्रॉस करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, लेकिन ऑपोजिट पूछा है तो इसलिए बी करेक्ट हो गया। अगला है माई फर्स्ट लेक्चर इन द क्लासरूम वॉज अ फैसिको। इसका उल्टा बताना है हमें, एंटोनिम सक्सेस, जॉय, फन या डिजास्टर। तो इसका है सक्सेस, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिजास्टर या कुछ खराब चीज़। नेक्स्ट है 21 रमेश इज़ वेरी डबिशियस कैरेक्टर। डबिशियस मतलब क्या, शेडी, सस्पिशियस, ट्रस्टवर्दी या डाउटफुल। तो इसका एंटोनिम होगा सी, ट्रस्टवर्दी, ठीक है। इसका मीनिंग मतलब क्या हो गया, अनट्रस्टवर्दी। रमेश ऐसा पर्सन है, ऐसा कैरेक्टर जिस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन एंटोनिम के हिसाब से यहाँ पे आएगा ट्रस्टवर्दी। अगला है डू नॉट इंडल्ज इन अनमाइंडफुल एक्टिविटीज़ प्लीज़।
तो अनमाइंडफुल एक्टिविटीज़ क्या होगा? सेंटेंस रीड करके आपको समझ आ रहा है ना कि ऐसे कोई ख़राब एक्टिविटीज़ है उसमें मत इन्वॉल्व हो। तो इसका उल्टा क्या होगा? विजिलेंट, केयरलेस, स्टूपिड या फैटुअस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विजिलेंट। अगला है ही सफरिंग फ्रॉम क्यूरेबल डिजीज़। क्यूरेबल मतलब होता है कुछ ठीक हो जाने वाला, तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए? रेमेडिबल, ट्रीटेबल, टर्मिनल या ऑपरेबल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टर्मिनेबल। ठीक है, जो ठीक ना हो, जो जिसको हम क्योर ना कर सकते। रेमेडिबल भी यही हो गया, क्यूरेबल का एक सिनोनिम हो गया, ट्रीटेबल भी और ऑपरेटेबल भी। किसी चीज़ को हम ऑपरेट करके हटा सकते हैं या उसको हम ट्रीट कर सकते हैं या किसी रेमेडी से वो ठीक हो जाए, तो वो सब क्यूरेबल डिजीज़ हो गए। अगला है ही वॉज बॉर्न ऑन वेरी ऑस्पिशियस डे। ओके, वर्ड रिपीट हो गया, तो इसका भी ऑमनियस ही होगा। तो देखो ये 2 बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम के क्वेश्चन ही लिए, जैसे मैंने बोला प्रीवियस एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के, तो ये 2 जगह आया हुआ है, तो मतलब ये वर्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया। तो इसका देखो सी है ना, ठीक है। अगला है 25, ही हैज़ डीप हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स मोहन। तो इसका ऑपोजिट बताना है, एनिमोसिटी, बेलिगरेंस, मैलिस या फ्रेंडशिप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रेंडशिप। ठीक है, हॉस्टिलिटी मतलब किसी की तरफ आपका कुछ हेट्रेड या कोई ऐसा डिसलाइक का होता है ना, तो उसको बोलते हैं। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा फ्रेंडशिप। 26 है हिज लाइफ इज़ रादर मोनोटोनस। तो यहाँ पे मोनोटोनस का ऑपोजिट बताना है, एक्साइटिंग, डेयरली, टीडियस या अनइवेंटफुल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एक्साइटिंग। ये इसका ऑपोजिट है। अगर मीनिंग बोला जाए तो कुछ ऐसी चीज़ जो रिपीट में ही हो रही है। जैसे अगर आप घर पे ही रह रहे हो 1 साल से, कोरोना वायरस की वजह से स्कूल वूल नहीं जा रहे हो, तो आपकी लाइफ कैसे होगी है, एक तरीके से रिपीट मोड पे चल रही है ना, तो उसको मोनोटोनस बोल सकते हैं या अनइवेंटफुल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कुछ खास नहीं हो रहा लाइफ में। नेक्स्ट है 27, मैकबेथ इज़ मॉरली रिपल्सिव कैरेक्टर। मैकबेथ मतलब एक बुक का कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये काफ़ी रिपल्सिव कैरेक्टर है, हमें यहाँ पे रिपल्सिव का ऑपोजिट बताना है। एबोनिमेबल, अट्रैक्टिव, ऑब्नॉक्शियस या अगली। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अट्रैक्टिव। ठीक है। अगला है द सीरीन ब्यूटी ऑफ कश्मीर हैज़ अ सूदिंग इफेक्ट ऑन माइंड। सीरीन मतलब काफ़ी ही प्लीजिंग, जैसे ये वर्ड है प्लीजिंग, ठीक है, देख के आपको बहुत ही सुकून मिले, पीसफुल, तो ऐसे वर्ड को सीरीन बोलते हैं। लेकिन उल्टा बताना है तो देखो क्या होना चाहिए, प्लासिड, प्लीजिंग तो नहीं होगा, ट्रैंक्विल या टर्बुलेंट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टर्बुलेंट। नेक्स्ट है लाइफ इज़ अ ट्रांजिट इन नेचर। ये जो ट्रांसिएंट वर्ड है इसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए, ब्रीफ, मोमेंट्री, इटर्नल या शॉर्ट लिव्ड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ब्रीफ। नेक्स्ट है सोहन इज़ अ वेन पर्सन। वेन का ऑपोजिट बताना है, मॉडेस्ट, एरोगेंट, कॉन्साइटेड या प्राउड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉडेस्ट। वेन मतलब कुछ ऐसा फालतू इंसान, ठीक है, वेन मतलब ही होता है फालतू। तो सोहन कैसा है, फालतू पर्सन है, लेकिन इसका उल्टा बोला है तो सोहन कैसा है, मॉडेस्ट पर्सन है। अगला है हिज कॉन्वर्जेशंस आर ऑलवेज एब्सर्ड। एब्सर्ड का ऑपोजिट बताना है आपको। ऑप्शन ए है फार्सिकल, ऑप्शन बी है फुलिश, सी है प्रीप्रोस्टिशियस या डी रैशनल। तो उल्टा बताना है ना हमें इसका, तो होगा रैशनल। ठीक है, रैशनल मतलब आप कुछ नॉर्मल जिस वैलिड चीज़ बात कर रहे हो, एब्सर्ड कुछ ऐसा जिसमें कोई पॉइंट नहीं है, आप कुछ भी बके जा रहे हो, ठीक है, फुलिश की तरह। पर अगर आप इसका करेक्ट सिनोनिम देखोगे तो ये होगा फार्सिकल। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या बताना है, एंटोनिम,
तो होगा ऑप्शन डी, ठीक है, रैशनल। नेक्स्ट, द पॉलिटिशियन वॉज अ डिसिडेंट। डिसिडेंट का उल्टा बताना है, एजिटेटर, रिबेल, कन्फॉर्मिटीज या रेवोल्यूशनरी। इसका करेक्ट होगा ऑप्शन सी, कन्फॉर्मिटीज। अगला, ही रोट एन इंसाइसिव आर्टिकल ऑन करप्शन इन पॉलिटिक्स। इंसाइसिव का ऑपोजिट बताना है। ऑप्शन है वेग, पेनिट्रेटिंग, ट्रेंचेंट या प्रिसाइज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वेग, ठीक है। इंसाइसिव का मतलब होता है काफ़ी प्रिसाइज या सही, जैसा हो रहा है उसी टाइप का, जिस टाइप की करप्शन चल रही है पॉलिटिक्स में उसने सीधा वैसा ही लिखा है। लेकिन वेग मतलब कुछ भी फालतू सा लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये उल्टा हो गया, ऑपोजिट हो गया इसका। अगला है, राकेश इज एन एनसेंट्रिक प्रोडिगल। प्रोडिगल मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोफ्लिगेट, वेस्टफुल या थ्रिफ्टी। देखो ये वर्ड्स कैसे रिपीट हो रहे हैं ना बार बार, अभी बीच में हमने इसी में लिया तो उसमें कैसे एक्स्ट्रावेगेंट भी पहले आ चुका है, थ्रिफ्टी भी आ चुका है। तो थोड़ा ध्यान दे के देखो, और वीडियोस में से जो वर्ड आपको ऐसा लग रहा है बार बार रिपीट हो रहे हैं या आ सकते हैं, उसको नोट डाउन भी कर लो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, थ्रिफ्टी। नेक्स्ट है, द डिबेट वॉज हाईली स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग मतलब क्या होता है, अराउजिंग बोल सकते हैं स्टिमुलेटिंग का सिनोनिम, लेकिन अभी उल्टा बताना है। तो ऑप्शन देखो, अराउजिंग, इनविगोरेटिंग, बोरिंग या स्टायरिंग। तो इसका ऑपोजिट होगा ऑप्शन सी, बोरिंग। अगला है 36, मलेरिया इज़ अ वाइड स्प्रेड डिजीज़। वाइड स्प्रेड का बताना है हमें, एंडेमिक, प्रिवेसिव, कॉमन या रेयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेयर। वाइड स्प्रेड ऐसा मतलब हर जगह पाया जाता है उस टाइप का डिजीज़ है, रेयर मतलब कहीं कहीं पे ही पाया जा रहा है, तो इसलिए ये इसका ऑपोजिट हो गया। नेक्स्ट है 37, द बिल रिसीव्ड अ वेहीमेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट। वेहीमेंट का क्या होगा, एनिमेटेड, एपैथेटिक, फेवरेंट या विगरस। तो वेहीमेंट का ऑपोजिट होता है बी, एपैथेटिक, ठीक है। नेक्स्ट है 38, ही हैज़ बीन ऑब्सनेट सिंस हिज चाइल्डहुड। ऑब्सनेट का ऑपोजिट बताना है, स्टबन, डॉश्ड, अमेंडेबल, अमेनेबल या रिजिड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेनेबल। अगला है, महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द टाइम। प्रोमिनेंट का ऑपोजिट बताना है। ये देखो सेंटेंस पढ़ के आपको समझ आ गया होगा कि प्रोमिनेंट का मीनिंग क्या है। प्रोमिनेंट मतलब होता है एमिनेंट पर्सन कोई, ठीक है, जिसकी बहुत ही एक रिस्पेक्ट हो, वैल्यू हो, तो उस टाइप का लीडर को प्रोमिनेंट बोलेंगे। पर यहाँ पे इसका ऑपोजिट बोला है तो क्या होना चाहिए, रिओन्ड, डिस्टिंग्विशेबल, एमिनेंट या अननोन। तो इसका होगा ऑप्शन डी, अननोन। 40 है, फ्रेंडशिप इज ऑलवेज रेसिप्रोकल। क्या होना चाहिए यहाँ पे, म्यूचुअल, वन साइडेड, शेयर या करस्पॉन्डिंग। इसका होगा वन साइडेड। फ्रेंडशिप क्या वन साइडेड होती है, नहीं, कैसे होती है, रेसिप्रोकल होती है, म्यूचुअल होती है। दोनों तरफ से अगर आप उसको भी आप अच्छे लगते हो तभी वो आपसे फ्रेंडशिप करेगा या करेगी, आप भी उनको पसंद करते हो तो ही आप उनसे फ्रेंडशिप करोगे। तो फ्रेंडशिप कैसी होती है, रेसिप्रोकल होती है, म्यूचुअल होती है, वन साइडेड नहीं होती। पर यहाँ पे ऑपोजिट पूछा है तो वन साइडेड हो गया। अगला 41, फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम स्पीकिंग रूडली टू हर। पहली बार मैंने ऐसे देखा है कि वो उससे रूडली होके बात कर रहा है। तो रूडली का ऑपोजिट क्या होगा, सॉफ्टली, जेंटली, पोलाइटली या स्लोली। देखो सारे वर्ड्स ही कैसे कंफ्यूजिंग दिए हैं। इसका करेक्ट होगा ऑप्शन सी, पोलाइटली। Dust storms and polluted river have made the hazardous to breathe the air. hazardous मतलब आप सबको पता होगा
तो इसका ऑपोजिट बताना है हमें, कन्वीनियंट, रिस्की, रॉन्ग या सेफ। तो इसका करेक्ट होगा सेफ। ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम है। 43, ओनली हार्ड वर्क कैन एनरिच आवर कंट्री। एनरिच का आपको एंटोनिम बताना है, इम्प्रोविस्ड, इम्प्रूव, इंक्रीज या इन्वॉल्व। तो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन ए, इम्प्रोविश। अगला है, ही इज अ मैन ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट हैबिट। एक्स्ट्रावेगेंट वर्ड देखो कितने बार आ गया, ये वर्ड कितने बार एग्जाम में आया हुआ है और आता रहेगा। इसका मतलब क्या होता है बता चुकी हूँ मैं, तो उस हिसाब से देखो इसका ऑपोजिट क्या आना चाहिए, सेंसिबल, केयरफुल, इकोनॉमिकल या बैलेंस्ड। ऑप्शन सी इकोनॉमिकल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रावेगेंट कोई ऐसा पर्सन होता है जो काफ़ी खर्चीला होता है, काफ़ी खर्च करता है, ठीक है, लेकिन इकोनॉमिकल कोई ऐसा पर्सन होता है जो जितना ज़रूरत है उतना ही खर्च करे। अगला है 45, दे एम्प्लॉय ओनली डिलिजेंट वर्कर। इसका एंटोनिम बताना है, तो ऑप्शन है अनस्किल्ड, लेजी, केयरलेस या आइडल। इसका करेक्ट होगा ऑप्शन बी, लेजी। तो डिलिजेंट मतलब क्या होता होगा, कोई फुर्तीले, जोशीले, ऐसे लोगों को ही वो लोग एम्प्लॉय करते हैं एज अ वर्कर, और इसका ऑपोजिट हो गया लेजी। 46, हिज सक्सेस इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन मेड हिम कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का आपको ऑपोजिट या एंटोनिम बताना है, डिस्कनेक्टेड, सेल्फ सेटिस्फाइड, क्यूरियस या मिलिटेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिसकंटेंट। तो इसका मतलब होता है कंटेंट, मतलब आपने जो भी किया जैसा हुआ उससे आप कंटेंट हो, खुश हो, पर यहाँ पे आप कैसे हो, डिसकंटेंट। तो ये इसका ऑपोजिट हो गया। इन दिस कॉम्पिटिशन ही हैज़ बिकम द विक्टर। विक्टर का ऑपोजिट बताना है, बीटन, फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटेड या वैनिश्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वैनिश्ड। नेक्स्ट है, बिहेवियर एट सोशल गैदरिंग इज लॉडेबल। लॉडेबल का ऑपोजिट बताना है, कंडेमनेबल, इम्पोलाइट, अनप्लेजेंट या रिपल्सिव। इसका करेक्ट होगा ऑप्शन ए, कंडेमनेबल, मतलब काबिल, तारीफ के काबिल, ठीक है। बट जो लॉडेबल वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, काफ़ी इम्पोलाइट हो रहे हो या बिना मतलब बोले जा रहे हो, अनप्लेजेंट टाइप के, तो वो सोशल गैदरिंग में ऐसे बिहेव करता था। तो अगर मीनिंग आया, सिनोनिम आया, तो ये दोनों में से कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एंटोनिम पूछा तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, द कैरेक्टर इन दिस स्टोरीज आर नॉट ऑल फिक्टिशियस। इसका बताना आपको क्या होना चाहिए, कॉमन, फैक्चुअल, रियल या जेन्युइन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रियल। जैसे फ्रिक्शन और रियलिटी बोलते हैं, फ्रिक्शन शो है और ये रियलिटी शो है, तो उसी तरीके से होता है ये, ठीक है। रियल इसका ऑपोजिट होगा। एंड लास्ट है 50 वर्ड, आपको इसके बाद 50 आउट ऑफ अपने मार्क्स कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। इतने सारे बच्चे देखते हो, 2000 तक बच्चे देखते हो, और उसमें से 100 बच्चे भी मुश्किल से अपने मार्क्स नहीं कमेंट करते हैं। द रिलक्टेंस ऑफ द ऑफिसर वॉज ऑब्वियस। रिलक्टेंस का क्या होगा यहाँ पे ऑपोजिट, ईगरनेस, हेजिटेशन, इंजॉयमेंट या अनविलिंगनेस। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ईगरनेस। रिलक्टेंस का जो मीनिंग होगा वो होता है हेजिटेशन या अनविलिंगनेस। तो यहाँ पे ऑपोजिट पूछा है तो इसलिए ए हो गया। सो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।